हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री या फलन। आज अपन लोग इसकी प्रश्नावली 2.1 करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस में 1/2। तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को मानना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, माइनस में है 1/2। यहाँ से हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन। अब साइन की साइड में आप हमें ये बताओ कि 1/2 मान किसका होता है। तो 1/2 मान होता है साइन की साइड में किसका, साइन 30 का। और पाई की वैल्यू होती है 180। जब अपन लोग 180/30 करेंगे तब क्या आ जाएगा, जैसे ये कट जाएगा 36/18 यानी कि 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको पाई/6 नहीं लिख सकती हैं। पाई/6 का मतलब क्या है, पाई का मान 180 में 6, 36/18 यानी कि 30 ही तो आ चुका है। 30 को अपन लोग पाई/6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पाई/6। हमने आपको पहली वीडियो में लिखवाया था कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर जी माइनस आगे लगा देंगे, ठीक है। अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 5/3। जी अपना आंसर है। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है √3/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को मानना पड़ेगा। मानेंगे माना y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या है √3/2 ये है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा कॉस। कॉस की सारणी में √3/2 मान किसका होता है, √3/2 मान होता है 30 का। तो 30 को अपन लोग पाई/6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 180/30 करेंगे तो 36/18 की पाई/6। इसको लिख सकते हैं अपन लोग पाई/6। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बराबर आ जाएगा यहाँ से अपना पाई/6। ये अपना आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। आज अपन लोग प्रश्नावली 2 पॉइंट कंप्लीट करेंगे। कोसेक इनवर्स 2 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मानना पड़ेगा। माना क्या मान लेंगे, y बराबर मान लेंगे कोसेक इनवर्स, यहाँ से लिखेंगे कोसेक। कोसेक की सारणी में 2 मान किसका होता है, जो होता है 30 का। किसका होता है, 30 का। 30 का तब क्या है पाई/6। पाई/6 क्योंकि पाई का मान 180 बटे में से 36/18 यानी कि 30। 30 को अपन लोग पाई/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा पाई/6। कॉस से कोसेक इनवर्स कट जाएगा तो जी y बराबर आ जाएगा पाई/6। जी अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना टेन इनवर्स ब्रैकेट में है माइनस में √3। आप लोग क्वेश्चन बुक से नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन को मान लेंगे। माना y बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में है माइनस में √3। जी आ जाएगा यहाँ से y बराबर टेन इनवर्स माइनस का x क्या होता है, जो होता है माइनस का टेन इनवर्स। यहाँ से आ जाएगा 10। अब हमें ये बताइए आपकी 10 की साइड में √3 मान किसका होता है, जो होता है 60 का। यानी कि 180/60, 36/18 की पाई/3। पाई/3 को 60 भी लिख सकते हैं और 60 को पाई/3। यानी कि इसको अपन लोग क्या लिखेंगे पाई/3, क्योंकि अपन को पाई के फॉर्म में मान चाहिए। तो 10 से 10 बस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 5/3। y का मान कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 5/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, माइनस में है 1/2।
तो सबसे पहले मानेंगे माना y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या है माइनस में है 1/2। आगे देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर ये लिखा है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो हमने लिखवाया था कॉस इनवर्स माइनस का x क्या होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स x। तो जी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अपना y बराबर पाई माइनस में कॉस इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा कॉस। अब एक बात नोटिस करेंगे कॉस की साइड में 1/2 मान किसका होता है कॉस की साइड में 1/2। तो जो होता है 60 का, यानी कि 180/7 छिट्टी 18 की पाई/3 आ जाएगा जी। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा पाई माइनस में 5/3। अब इसको भिन्न के रूप में सॉल्व कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा 3 पाई माइनस में पाई/3 बराबर यहाँ पर क्या बचेगा 2π/3। जी अपना आंसर है 2π/3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 10 इनवर्स माइनस का 1। आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं बुक से, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे माना y बराबर 10 इनवर्स ब्रैकेट में क्या है माइनस का 1। दिया जाएगा यहाँ से y बराबर 10 इनवर्स माइनस का x क्या होता है माइनस का 10 इनवर्स। यहाँ से लिखेंगे 10 की साइड में 1 किसका होता है 10 की साइड में 1 होता है 45 का, यानी पाई/4। 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा माइनस में पाई/4। देखो यहाँ पर कैसे करते हैं पल्लू, माइनस का 1 है तो 10 की साइड में जी चेक करते हैं कि 10 की साइड में 1 मान किसका होता है। तो ये होता है 10 की साइड में 10 45 का, और पाई का मान होता है 180। तो 180/45 कर देंगे। जब 45 का अपन लोग डिवाइड 180 में करते हैं, यानी कि 4 चौको 16, 6 7 8 2 0 आ जाएगा, 4 पंचे 20। जी यहाँ से 45 आ जाता है, तो इसको 45 को पाई/4 भी लिख सकते हैं। पाई/4 कैसे, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 में 4। अब जैसे इससे काटेंगे तो क्या बचेगा पाई/4। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सेक इनवर्स ब्रैकेट में है 2/√3। सबसे पहले क्वेश्चन को मानेंगे माना y बराबर सेक इनवर्स ब्रैकेट में है 2/√3। दिया जाएगा यहाँ से y बराबर सेक इनवर्स, यहाँ से लिखेंगे सेक की साइड में 2/√3 मान किसका होता है, ये होता है 30 का। 180/30 कर देंगे, 30 है उठाने की पाई/6 आ जाएगा। सेक से सेक इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 5/6। जी अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप लोग जो क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग बुक से नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉट इनवर्स ब्रैकेट में है √3। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को मान लेंगे माना y बराबर कॉट इनवर्स ब्रैकेट में है क्या √3 है, ब्रैकेट में क्या है √3। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y बराबर कॉट इनवर्स कॉट। अब आप लोग हमें बताइए कॉट की साइड में √3 मान किसका होता है 30 का, यानी कि जी निकाला है पाई/6 आ जाएगा, क्योंकि कॉट की साइड में √3 मान 30 का होता है, यानी कि 30 है 18 की पाई/6। कॉट से कॉट इनवर्स काटो, क्या बचेगा y बराबर पाई/6। जी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है माइनस में 1/√2।
तो सबसे पहले क्वेश्चन को मानना पड़ेगा, माना क्या मान लेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में क्या है माइनस में 1/√2 जी आ जाएगा। यहाँ से y बराबर हमने लिखवाया था आपको कॉस इनवर्स माइनस का x क्या होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यहाँ से लिखेंगे कॉस की साइड में 1/√2 मान किसका होता है, जो होता है 45 का। 45 180/45 का है तब कितना आता है पाई/4, पीछे आपको बताया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं पाई/4। कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, y बराबर क्या बचेगा 5 माइनस में 5/4 बटे में 1 करके एलसीएम ले लेंगे। तो y बराबर आ जाएगा ये 4 माइनस पाई/4, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 3 पाई/4। 3 पाई/4 इसका क्या है आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में है माइनस में √2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में क्या है माइनस में है √2, माइनस में क्या है √2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस का x क्या होता है, जो होता है माइनस के कोसेक इनवर्स x। यहाँ से लिखेंगे कोसेक की साइड में √2 मान किसका होता है, जो होता है 45 का है। 45 को क्या लिख सकते हैं 5/4, आपको पीछे बताया भी है। तो ये आ जाएगा y बराबर कितना बचा है माइनस में 5/4। ये अपना क्या है आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस में है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है माइनस 1/2 और प्लस में है साइन इनवर्स माइनस में है 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें अपन लोग मान की नहीं करेंगे, इसको सिंपल सा करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब यहाँ से लिखेंगे tan की साइड में एक बात बताओ कि 1 मान किसका होता है 45 का होता है। इसको 45 को क्या लिख सकते हैं 5/4, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस का x क्या होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स x, तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यहाँ से लिखेंगे कॉस की साइड में 1/2 मान किसका होता है 60 का, यानी कि 180/60 छित्ती 18 यानी कि पाई/3 लिख सकते हैं इसको। साइन इनवर्स माइनस का x क्या होता है, जो होता है माइनस का साइन इनवर्स x। जब प्लस का माइनस में करेंगे तो जो हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स। यहाँ से लिखेंगे साइन की साइड है 1/2 30 का, यानी कि 30 18 पाई/6 जी आ जाएगा। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, cos से cos इनवर्स कट जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 5/4 प्लस में क्या है पाई, प्लस में है अपना पाई, माइनस में कितना है पाई/3, माइनस में है 5/6 बटे में 1 करके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 12। एलसीएम आ जाएगा 12, ऊपर क्या बचेगा पाई इंटू 4×12 प्लस में पाई इंटू 12 एकम 12 माइनस में पाई इंटू 3 चौके 12 माइनस में पाई इंटू 6 दूनी 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस में 12 पाई माइनस में 4 पाई माइनस में 2 पाई अपॉन में कितना है 12। अब एक काम करो, माइनस माइनस का जोड़ देंगे प्लस प्लस का, 12×3 15 पाई माइनस का प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन इनटू नहीं है यहाँ पर, क्या है माइनस माइनस, तो क्या आएगा माइनस 4×2 6 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा 12 बराबर में कितना हो जाएगा 6×4 10 और 5 15 यानी कि 9 पाई आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 9 पाई/12, 3 का 9 3 चौका 12 यानी कि जी आ जाएगा 3 पाई/4×12 यानी कि 3 पाई/4 जी क्या है इसका टोटल आंसर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 9 पाई/4, 3 का 9 4×12 3 पाई/4 क्या आ जाएगा इसका टोटल आंसर आ जाएगा।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में है 2 साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में है 1/2। क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, यहाँ से लिखेंगे कॉस, कुछ नहीं है तो सिंपल कर देंगे। कॉस की साइन में 1/2 मान किसका होता है? 60 का, यानी कि 180/60, 36/18 की π/3 आ जाएगा जी। प्लस में क्या है? 2 साइन इनवर्स, यहाँ से लिखेंगे साइन। अब एक बताइए कि साइन की साइन 1/2 किसका होता है? 30 का, यानी कि 180/30, 3 18, यानी कि 5/6। साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा? 5/3। क्या बचेगा यहाँ पर? 5/3। प्लस में क्या है? 2 इंटू में 5/6, तो 6 जी आ जाएगा यहाँ से 5/3। प्लस में क्या बचेगा? 5/2, 3 बार में कटा जी आ जाएगा 2 5/3 जी अपना आंसर है। 2 π/3 क्या है? आंसर है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जेक्टिव है। क्या है? यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर है वाई, इसमें बोला गया है कि हो तब क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को सीधा लिख सकते हैं हम लोग। क्या? बी ऑप्शन सही है इसका, -π/2 ग्रेटर देन वाई लेस देन π/2। इसका ऑप्शन वी सही है, आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस में क्या है? sec इनवर्स ब्रैकेट में है -2। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से लिखेंगे tan की साइड में √3 बन किसका होता है? 60 का, यानी कि 36/18 की आ जाएगा अपना 5/3। sec इनवर्स माइनस का x क्या है? sec इनवर्स माइनस का x, माइनस तो माइनस लगा देंगे। sec इनवर्स माइनस का x क्या होता है? पाई माइनस का sec इनवर्स x, ऐसे लिखेंगे sec। अब एक बात बताइए कि sec की साइड में 2 यानी कि 60 का होता है, 36/18 की π/3 आ जाएगा, क्योंकि sec की साइड में 2 जो मान है वो होता है 60 का, यानी कि 180/60 कितना आ जाएगा? π/3। sec से sec इनवर्स, tan से tan इनवर्स, क्या बचेगा? π/3। यहाँ पर बचेगा अपना 5/3 माइनस में पाई, माइनस में है 5 और माइनस में है 5/3, माइनस में क्या है? 5/3। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से? 5/3 माइनस में बटे में करके एलसीएम ले लेंगे, जो हो जाएगा 3 माइनस में π/3। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जो हो जाएगा 5/3 माइनस में 2 π/3, हर समान है तो जो हो जाएगा 3 माइनस में 2 क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस में 5/3 जी अपना क्या है? आंसर है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास बेहद आसानी से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।